ओके क्लास, आज यूज केस डायग्राम देखते हैं। यूज केस डायग्राम क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम क्या है? यूज केस डायग्राम कैप्चर्स द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स बाय एक्टर्स एंड यूज केसेस। यूज केस मॉडल द सर्विसेज, टास्क, फंक्शन दैट अ सिस्टम नीड्स टू परफॉर्म। ठीक है, यूज केस का मतलब है कि एक सिस्टम में कितने यूजर एक्टिव हैं, कितने लोग उसको रन करा रहे हैं, अलग अलग लेवल पे किन किन यूजर्स को क्या क्या राइट्स मिला हुआ है। तो उनकी फंक्शनैलिटी को ये डिस्क्राइब करता है कि एक यूजर के पास कितने फंक्शंस हैं, कितने राइट्स हैं, दूसरे यूजर के पास कितने राइट्स हैं, कितने वो फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, कैप्चर द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स बाय एक्टर्स एंड यूज केसेस। एक्टर्स इसमें वो है जो इसको यूज करता है। The use cases represent high level functionalities and how a user will handle the system। ठीक है, यूजर किन किन फीचर्स को एक्सेस करता है और कैसे एक्सेस करता है, इसके बारे में यूज केस डायग्राम बताता है। यूज केसेस आर द कोर कंसेप्ट्स ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक हो गया कि यूज केस डायग्राम क्या होता है। सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बताते हैं कि कौन कौन से यूजर उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, किन किन यूजर्स को कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि कोई भी जब एक सिस्टम बनता है तो उसमें बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं उनको सेम राइट्स नहीं दिए जाते। हर लेवल पे कुछ ना कुछ यूजर होते हैं या उसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं, तो सबके पास एक जैसे राइट्स नहीं होते, किसी के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। तो उसी को ये बताता है यूज केस डायग्राम। ठीक है, वाई यूज केस डायग्राम, क्यों बनाते हैं हम लोग यूज केस डायग्राम? यूज केस कंसिस्ट ऑफ यूज केसेस, persons or various things that are invoking the feature called as actors and the elements। ठीक है, इसमें भी हमारे पास यूज केस होते हैं। यूज केस का मतलब हम फीचर से सीधे सीधे कह सकते हैं, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम में कोई एक नया फीचर इंट्रोड्यूस है या कोई एक मॉड्यूल है जो कि यूजर एक्सेस कर सकता है, उसके बारे में बताते हैं। पर्सन्स का मतलब जो एक्टर है वही पर्सन है, यानी कि जो यूजर है वही इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन उसकी होती है। और वेरियस थिंग्स दैट आर इन्वोकिंग द फीचर called as actors and the elements that are responsible for implementing the use cases। ठीक है, उस यूज केस को यानी कि उस मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए किस किस यूजर को राइट मिला हुआ है, इसके बारे में यूज केस होता है। यूज केस डायग्राम्स कैप्चर द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ए लाइफ सिस्टम। ठीक है, ये एक अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े थे वो एक स्टैटिक व्यू पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट था और क्लास डायग्राम था वो एक स्टैटिक व्यू था। लेकिन जो यूज केस डायग्राम होता है वो डायनेमिक बिहेवियर सिस्टम का शो करता है। ठीक है, इट मॉडल्स हाउ एन एक्सटर्नल एंटिटी इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम टू मेक इट वर्क। यूज केस डायग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजिंग द एक्सटर्नल थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसमें एक्सटर्नल थिंग के बारे में बात करते हैं जो कि यूजर जिससे कनेक्टेड रहता है। आगे इसमें देखते हैं यूज केस डायग्राम नोटेशंस। जैसे अभी तक जितने भी हम लोग डायग्राम्स देखे थे उसमें हर डायग्राम को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस होते हैं यूज़ करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। उसी तरह इसके भी हैं यूज़ केस डायग्राम के। तो इसमें क्या क्या है? यूज़ केसेस। ठीक है, यूज़ केस क्या होता है? यूज़ केस आर यूज टू रिप्रेजेंट हाई लेवल फंक्शनैलिटीज एंड हाउ द यूजर विल हैंडल द सिस्टम। जो भी फंक्शंस होते हैं वो हम यूज़ केसेस के दौरान या यूज़ केसेस के थ्रू शो करते हैं। A use case represents a distinct functionality of a system, a component, package, or a class. It is denoted by an oval shape with the name of use case written inside the oval shape। ये लिखा हुआ है ओवल शेप के फॉर्मेट में, इसको हम लोग लिखते हैं और इसके अंदर उस फंक्शनैलिटी का नाम लिखते हैं जो हम अपने सिस्टम पे लगा रहे हैं। ठीक है, जब एग्जाम्पल एक इसका देखेंगे जो नीचे दिया हुआ था उसे और अच्छे से क्लियर होगा। एक्टर क्या होता है? एक्टर एक यूजर होता है जो सिस्टम में रोल प्ले कर रहा होता है या उस सिस्टम को यूज कर रहा होता है। इट इज यूज्ड इनसाइड यूज केस डायग्राम्स। द एक्टर इज एन एंटिटी दैट इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, जो सिस्टम से कम्युनिकेट करता है या फिर यूज करता है, वो होता है एक्टर या फिर यूजर। नॉर्मल शब्दों में यूजर कहेंगे, लेकिन अगर यूज केस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्टर हो जाएगा। अ यूजर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टर, जिसमें कहा गया यूजर ही है। ठीक है, उसी को एक्टर कह रहे हैं। An actor is an entity that initiates the use case from outside the scope of a use class। यानी कि जो भी सिस्टम है उसको एक्सेस करता है
इट कैन बी एनी एलिमेंट दैट कैन ट्रिगर द इंटरेक्शन विद द यूज केस, यानी कि जैसे अगर हम किसी भी कोई फंक्शनैलिटी है जब उसको यूज करते हैं उसके बारे में ये बताता है। वन एक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल यूज केस इन द सिस्टम, यानी कि एक यूजर के पास बहुत सारी एक से ज़्यादा राइट्स हो सकते हैं कि चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वही दिखा रहा है कि एन एक्टर कैन बी एसोसिएटेड विद द मल्टीपल यूज केसेस इन द सिस्टम, एक से ज़्यादा फीचर्स को एक्सेस कर सकता है जैसा भी उसको प्रोग्रामिंग में हायरार्की मिली होती है। द एक्टर नोटेशन इज दिस, एक्टर नोटेशन ये होता है एक सिंपल सा इस तरीके से, जैसा कि इस तरीके से हम एक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है एक एक्टर नेम, मतलब ये हमारा एक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं कि वो कौन है, क्या रोल वो प्ले करेगा। ठीक है, ये एक्टर नोटेशन, ये एक्टर नोटेशन इस तरीके से है। आगे इसमें क्या है, हाउ टू ड्रॉ अ यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं अब इसके बारे में देखते हैं। टिप्स फॉर ड्राइंग यूज केस, सिंपल नॉर्मल से टिप्स हैं कि शुड बी सिंपल, शुड बी कंप्लीट, और सभी इंटरेक्शन शो होने चाहिए जो भी जितने भी यूजर्स होते हैं। यूज केस डायग्राम शुड रिप्रेजेंट ऑल इंटरेक्शंस विद द यूज केस, यानी कि एक यूजर के पास जो जो राइट्स होते हैं वो सारे उसको रिप्रेजेंट करने चाहिए। A use case diagram should describe at least single module of a system. Use case diagram is large and it should be generalized. मतलब अगर बहुत बड़ा है तो उसको हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक वो और उसको शॉर्ट करेंगे कि कुछ फीचर्स को कंबाइन करके एक्टर्स को एसोसिएट करेंगे। ठीक है, लार्ज चीज को छोटा करने के लिए जनरलाइजेशन यूज करेंगे, मतलब एक जनरल फॉर्मेट में लेंगे। अब एक एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ यूज केस डायग्राम का बहुत ही एक ईजी और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो जो आप अपने पीपलसॉफ्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये आपके कॉलेज का अपने कॉलेज का ईआरपी सिस्टम है, ये इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हम एक बॉक्स और बना सकते हैं इस तरीके से। जनरली ये बनता है इसी तरीके से कि एक बॉक्स में हम लोग ये जो हमारे यूज केसेस हैं ये क्या होते हैं, यूज केसेस हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये यूज केसेस हो गए जितने भी ओवल शेप में बने हुए हैं। ये इसका नाम हो गया, नाम का मतलब जो जो फीचर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जो फीचर हमने अपने सिस्टम में लगा रखा है। ये एक्टर हो गया, उस एक्टर का नाम एक स्टूडेंट है और दूसरे एक्टर का नाम क्या है, टीचर, या फिर हम इसको एडमिन मान सकते हैं कि टीचर या एडमिन जो भी। इसको थोड़ा आपको और अगर बढ़ाना है तो इसकी जगह एक और एक्टर बना दीजिए जिसका नाम होगा एडमिन। ठीक है, इसको हम लोग एडमिन भी बोल सकते हैं क्योंकि जो सारे राइट्स होंगे वो एडमिन के पास होंगे। थोड़े से कम राइट्स टीचर के पास होंगे और सबसे कम राइट्स स्टूडेंट के पास होंगे। जैसा कि इसमें दिख रहा है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यानी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस पोर्टल पे चेक कर सकते हैं अपना टाइम टेबल। खैर अपने पीपलसॉफ्ट में टाइम टेबल का तो है नहीं, लेकिन इसमें टाइम टेबल का अगर दिया हुआ है तो टाइम टेबल भी इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, और अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स उनके आए हैं। ठीक है, और अगर इसको आपको और बढ़ाना है तो अपने कॉलेज के ही ईआरपी सिस्टम को लेकर ही कर सकते हैं। जैसे आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फीडबैक दे सकता है टीचर के बारे में इस तरीके से, लेकिन जो टीचर है उसके पास स्टूडेंट फीडबैक देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको चीज़ वहाँ से हट जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं फीडबैक वाला ही, कि जैसे ये दिया, यहाँ पे भी एक बना दिया। ठीक है, और यहाँ लिखा स्टूडेंट फीडबैक। ठीक है, इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब टीचर वाला जो मॉड्यूल है वो स्टूडेंट फीडबैक से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि टीचर किसी भी स्टूडेंट को फीडबैक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब टीचर क्या कर सकता है, बच्चों की अटेंडेंस चेक कर सकता है। ठीक है, चेक टाइम टेबल वो भी कर सकता है, टेस्ट स्कोर भी बच्चों के देख सकता है। फिर उसके बाद अपडेट अटेंडेंस, किसी की भी स्टूडेंट की जैसे अटेंडेंस आप लोग की छूट जाती है तो अपने टीचर से कह के आप अपनी अटेंडेंस को अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, किसी के मार्क्स अगर गलत हो जाते हैं तो वो भी अपने टीचर से बोल करके आप इसको अपडेट करा सकते हैं। ये सारे राइट्स जो हैं वो टीचर के पास होते हैं, स्टूडेंट के पास सिर्फ रीड करने का ज़्यादातर वो होता है। ठीक है, रीड करने का, लेकिन टीचर के पास क्या होता है, रीड और राइट दोनों का होता है। ठीक है, एक लेवल तक, वो भी एक लेवल तक। अब अगर हमें इसके बारे में बनाना है, एडमिन के बारे में अपने यूज केस डायग्राम को और थोड़ा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम इसको और बना सकते हैं जिसमें हम डाल सकते हैं कि
रजिस्टर स्टूडेंट, ठीक है। एडमिन क्या कर सकता है, स्टूडेंट को ऐड कर सकता है, यहाँ पे क्या कर सकता है, रजिस्टर स्टूडेंट कर सकता है। अब स्टूडेंट को ऐड करने का फीचर ना ही स्टूडेंट के पास होता है ना ही टीचर के पास होता है, ये एडमिन के पास है, जो भी ये वेबसाइट को या जो भी अपने पीपलसॉफ्ट को प्योरली इफेक्टिवली हैंडल कर रहा है उसके पास होता है। किसी टीचर को ऐड करना है, कोई नया टीचर कॉलेज में आया उसको ऐड करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं, ये एक बनाया, एक और बनाया जैसे, ठीक है, ऐड टीचर या रजिस्टर टीचर, इस तरह करके कर सकते हैं, ये भी एडमिन के पास आएगा, ठीक है। कोई नया कोर्स आपके कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुआ, वो काम कर सकता है एडमिन, जैसे मान लीजिए नया सब्जेक्ट आया या नया कुछ आया, तो न्यू कोर्स मान लीजिए आते आया न्यू कोर्स, ये एडमिन ऐड कर सकता है। तो इस तरीके से करके जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं वो हम कर सकते हैं। फीडबैक वाला जैसे मैंने अभी बनाया था, तो इसको एडमिन क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है, ठीक है। अपडेट कोई नहीं कर पाएगा, इसको भी एडमिन एक्सेस कर सकता है। स्टूडेंट अपना फीडबैक एक्सेस कर सकता है और एडमिन भी इस स्टूडेंट के फीडबैक को एक्सेस करके देख सकता है कि इस स्टूडेंट ने कैसा फीडबैक दिया है। टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है स्टूडेंट फीडबैक वाले में कि वो देख सके या उसको उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सके। तो इस तरीके से अपने कॉलेज के ईआरपी सिस्टम को लेकर के ही आप यूज केस डायग्राम को बना सकते हैं और क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग फिर उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। ये जो भी मैंने यूज केस बनाए हैं, रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर टीचर और न्यू कोर्स का, ये सब आप इसी में रखेंगे। जो भी एक ये रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, जो मैंने बनाया रेक्टेंगल शेप, ये इसके अंदर ही बढ़ाते रहेंगे और लाइन से कनेक्ट करते रहेंगे कि किस चीज़ से क्या क्या कनेक्टेड है, ठीक है। तो ईआरपी सिस्टम जो भी है वो काफ़ी इफेक्टिव एग्जाम्पल होता है यूज केस डायग्राम का, ठीक है। और आपके दिमाग में अगर कुछ चीज़ आ रही हो तो वो भी आप बना सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम यूज केस डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, यूज़र होगा। यूज़र के तौर पर जैसे अगर अपने कॉलेज की बात करें तो अपने कॉलेज में क्या है, यूज़र होगा। अब यूज़र में स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, जो बुक इशू कराते हैं। और एक लाइब्रेरियन होगा जो उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। लाइब्रेरियन के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, नई बुक्स को ऐड करना, ठीक है, या नया जो कंटेंट आया उसको डिस्प्ले करना अपनी पोर्टल पर। कौन सी बुक किस यूज़र के पास है वो उसको पता रहता है, कितने दिन हो गए वो भी उसको पता रहता है, ठीक है। फाइन लगाना है कि नहीं लगाना है वो भी वो कर सकता है मैनेज। स्टूडेंट के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए, वो बुक बोरो कर सकता है, बुक रिटर्न कर सकता है, ठीक है। या अगर आपको और मॉड्यूल बढ़ाना है तो इसमें टाइम लिमिट लगा दीजिए कि हर स्टूडेंट के पास लगभग 2 हफ्ते हैं बुक रिटर्न करने के। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा जरूरी है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी वो बुक को इशू करा के रख सकता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो भी दिमाग में आती रहेंगी किसी भी सिस्टम में, हम हर लेवल पर किस यूज़र को क्या प्रिविलेज दे, क्या मतलब राइट दे रहे हैं वेबसाइट को अपने या सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो ये हमारा यूज केस डायग्राम में आता है, ठीक है। यूज केस डायग्राम का मतलब यूज़र और उस केसेस में क्या वो फंक्शनैलिटी है, कैसे उसको वो एक्सेस कर रहा है, कितने यूज़र होंगे और हर यूज़र के पास क्या क्या राइट्स होगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने डायग्राम को किसी भी सिस्टम के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस तरीके से पहले से थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिए, यूज केस डायग्राम क्या होता है, हम लोग क्यों बनाते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए। अब इस एग्जाम्पल को भी अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन लेंदी और उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाता है जितना भी पूछा रहता है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अटेंडेंस सभी लोग पोस्ट करते रहिए अपने नाम और रोल नंबर के साथ। इसको हम एक आगे के इन द अबव यूज केस डायग्राम देयर आर टू एक्टर्स नेम स्टूडेंट एंड टीचर। जो अभी इन लोगों ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बनाया है उसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसा भी मैंने बताया था कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर, देयर आर टोटल 5 यूज केसेस दैट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ईच एक्टर इंटरेक्ट्स विद अ पर्टिकुलर यूज केस। अ स्टूडेंट एक्टर कैन चेक अटेंडेंस, देखिए यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। A student actor can check attendance, timetable as well as test marks on the application or a system। आप इस वाले एग्जाम्पल को बिल्कुल अपने पीपलसॉफ्ट के एग्जाम्पल के थ्रू ही बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा भी आप
यूज करते हैं अपने पोर्टल को, उसी अकॉर्डिंग जो जो आपको राइट्स मिले वो सब आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दिस एक्टर कैन परफॉर्म ओनली दिस इंटरेक्शन विद द सिस्टम इन द other use cases are remaining in the system. The second actor named teacher can interact with all the functionalities. इसमें टीचर को इन्होंने एडमिन माना हुआ है, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया था कि आप एडमिन अलग से बना करके उसको और सारे राइट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम आपको थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाएगा और प्रॉपरली समझ में आएगा कि इसमें तीन लेवल की इसमें फंक्शनिंग दी गई है। एक एडमिन के पास है, उससे कम की टीचर के पास है और सबसे मिनिमम लेवल की स्टूडेंट के पास है, ठीक है। जो स्टूडेंट सिर्फ रीड कर सकता है चीज़ों को, टीचर रीड और राइट दोनों कर सकता है, एडमिन के पास भी रीड और राइट दोनों ही मौजूद है, लेकिन ज़्यादा राइट्स मौजूद हैं टीचर से एडमिन के पास रीड एंड राइट के। बस इसी को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। दीज इंटरेक्शंस ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड टीचर एक्टर गेट सम्स अप द एंटायर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। इसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं किसी का भी अगर एग्जाम में आता है। अगर कुछ पूछा रहा है स्पेसिफिक तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर नॉर्मली सिर्फ पूछा रहता है यूज केस क्या होता है एग्जाम्पल से इसको समझाएं, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो वो भी एक्सप्लेन कर सकता है वो। व्हेन टू यूज यूज केस डायग्राम लोग कब बनाते हैं? यूज केस डायग्राम यूजर की फंक्शनिंग और उसके जो उसको राइट्स मिले उसका एक ओवरव्यू देने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। या यूज केस इज अ यूनिक फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम which is accomplished by a user. A purpose of use case diagram is to capture core functionalities of a system, ठीक है। फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन उसमें यूजर्स होंगे और क्या राइट्स मिलेगा। द इंटरेक्शंस ऑफ वेरियस थिंग्स कॉल्ड एक्टर्स विद द यूज केस, ठीक है। वही इंटरेक्ट कैसे करेगा यूजर उसके बारे में बताता है। जैसे जब अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसमें आपको काफ़ी इसमें पता चलेगा कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट अगर बनाएंगे तो आपके पास सारे राइट्स होंगे उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन जो यूज़र होगा जो सिर्फ उस वेबसाइट को यूज़ करेगा उसके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल यूज ऑफ यूज केस डायग्राम, ठीक है। इसको आप अगर और थोड़ा दूसरे एग्जांपल लेना चाहें तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट का ही है, तो फ्लिपकार्ट का एक एडमिन है, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, प्रोडक्ट को ऐड करना, प्रोडक्ट की डिटेलिंग्स चेंज करना, डिटेल्स ऐड करना ना, ये सेलर्स ऐड करना, इस तरह की चीज़ें। और जो हम लोग होते हैं जो यूज़र सिंपली उसको यूज़ करते हैं उसके पास क्या होता है, प्रोडक्ट को व्यू करना, प्रोडक्ट परचेज करना, प्रोडक्ट के बारे में अपने रिव्यूज़ देना अगर किसी ने कुछ पूछा है उसके, ठीक है, फीडबैक देना, इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ये वो भी बनाया जा सकता है जैसा भी जिसके दिमाग में कुछ आ रहा है। द यूज केस डायग्राम्स रिप्रेजेंट द कोर पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम and the workflow between them, ठीक है। in use case implemented details are hidden from the external use, only the event flow is represented। इसमें हम लोग ये नहीं दिखा रहे हैं कि अगर वो स्कोर अपडेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अपडेट अटेंडेंस कर रहा है तो कैसे कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी अलग होती है, ठीक है। वो अलग चीज़ें होती हैं, वो अलग डायग्राम्स में हम लोग डायग्राम्स में तो खैर नहीं देखते बिल्कुल फंक्शनैलिटी वो कैसे कर रहा है, क्योंकि वो तो कोडिंग पे आ जाती हैं चीज़ें। कोडिंग डायग्राम को इसमें ऐसे है नहीं, ये सिर्फ यूज़र को एक ओवरव्यू देने के लिए होता है कि कितने एक्टर्स हैं और उन एक्टर्स के पास क्या क्या रोल है, क्या क्या यूज केसेस से वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अंदर की फंक्शनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया रहता कि अगर टाइम टेबल बच्चा चेक कर रहा है तो कैसे जा करके चेक कर रहा है, कैसे टाइम टेबल फैच हो रहा है, ठीक है। उस क्लास का ही कैसे फैच हो रहा है या किसी और का क्लास का वो क्यों नहीं देख पा रहा है, कैसे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें इसमें हम लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ ओवरव्यू की कैसे सिस्टम रन कर रहा है। With the help of use case diagram, we can find out pre and post conditions after the interaction with the actor. These conditions can determine various test cases. In general, use case diagrams are used for analyzing the requirements of a system, ठीक है। हाई लेवल विजुअल सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, सब उसकी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। चाहे तो इनको लिखिए अपने पास, चाहे तो ना लिखिए, लेकिन जो मेन है वो ये है यहाँ से कि यूज केस डायग्राम क्या होता है, ठीक है। क्यों हम लोग यूज केस डायग्राम बनाते हैं अलग अलग लेवल पे फंक्शनैलिटी शो करने के लिए। नोटेशंस क्या होते हैं, और क्वेश्चन को आपका और आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा अगर आप नोटेशन शो करते हैं कि क्या क्या इसमें नोटेशन होते हैं, ठीक है। सबसे कम नोटेशन इसी वाले डायग्राम में होते हैं, सिर्फ दो ही नोटेशन है, एक एक्टर और एक यूज केस, बस, ठीक है। और वो भी बहुत सिंपल है और ये कनेक्टिंग लाइन है, और ये इस एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हैं। और इस एग्जाम्पल को जब एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
तो अपनी अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो बताइए। और फर्स्ट ट्यूट मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया था। आप लोग उसको उसी टाइम पर ही, जो भी टाइम मैंने ड्यू डेट दी है उसके अंदर ही उसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो रुके, नहीं तो अगर अटेंडेंस पोस्ट कर दी तो फिर एग्जिट कर सकता है।